हाय ऑल, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हिस्ट्री का जो वेटेज है यूपीएससी प्रीलिम्स में खासकर वो कितना इम्पोर्टेंट है। करीब 13 से 15% वेटेज ये रखता है 100 क्वेश्चंस में। मतलब आजकल 15 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं हिस्ट्री में, अगर आप देखो तो। उससे पहले 2-3 साल पहले क्या वेटेज था वो भी मैं बताऊंगा, पर उसके लिए पहले आप पूरा वीडियो इस जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो वीडियोस मैंने पीवाईक्यूज के बनाए हैं और जो आने वाले वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाला है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हिस्ट्री जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और खासकर हिस्ट्री में आपको पता है कि आपको मॉडर्न पढ़ना है, एंशियंट पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, और कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर जो एंशियंट और मिडिवल दोनों का पार्ट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हिस्ट्री इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये ईयर वाइज वेटेज है हिस्ट्री का। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 2021 में हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस पूछे गए, 2020 में 20 क्वेश्चन पूछे गए, 19 में 17 क्वेश्चन, 18 में 22 क्वेश्चन, 17 में 14 क्वेश्चन। तो अगर आप इसका मीन एवरेज निकालिएगा, देखिए कोई भी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है तो आपको एक एवरेज निकालना होता है क्वेश्चंस का, कि कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस सब्जेक्ट से। तो इसका आप निकालिएगा तो 91 आएगा। और 91 को आप 5 से डिवाइड करिएगा तो इन एंड अराउंड आपका 18 क्वेश्चन, 18.5 क्वेश्चन, मतलब 18 से 19 क्वेश्चन के आसपास आपको हिस्ट्री से एवरेज पूछा जा रहा है। ये 2021 से पहले का मैं ट्रेंड बता रहा हूँ। अभी 21, 22 और 23 लास्ट 3 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी ट्रेंड आप देख लीजिए। 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से, 2022 में 16 क्वेश्चन आए और 2021 में आपके 20 क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हिस्ट्री से क्वेश्चन डिक्रीज हो रहा है। अगर आप देखो, यहाँ से 20 से काफ़ी 16 चला गया, फिर 15 चला गया। और एक और ट्रेंड आपको देखना होगा कि मॉडर्न से आ रहा है ज़्यादा क्वेश्चन या एंशियंट मिडिवल से आ रहा है। अब कैसे हिस्ट्री में एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, तो वो जानने के लिए ये आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको एनालाइज करना पड़ेगा पहले पीवाईक्यू शिफ्टिंग ट्रेंड्स बिफोर 2020 और आफ्टर 2020। मतलब 2020 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसके पहले, और 2020 के बाद। 2020 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2020 का जब आप क्वेश्चन उठाइएगा और 2021 का क्वेश्चन उठाइएगा तो आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में काफ़ी वेरिएशन हुआ। 2020 से पहले मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता था यूपीएससी, लेकिन 2020 के बाद एंशियंट और मिडिवल के क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछने लगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2020 से पहले तक क्वेश्चंस हिस्ट्री के काफ़ी फैक्चुअल और इजी क्वेश्चन आते थे, कंसेप्चुअल भी आते थे तो इजी आते थे, आप इजीली बना सकते थे और लोग मार्क्स उठाते थे। एंशियंट मिडिवल से क्वेश्चन कम आते थे। एंशियंट मिडिवल जो सेक्शन है वो आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा फैक्चुअल है, तो लोगों ने वो पढ़ना छोड़ दिया। अब एंशियंट और मिडिवल जब पढ़ना छोड़ दिया तो यूपीएससी ने देखा कि लोग मॉडर्न की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और मॉडर्न में भी जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, जैसे गांधीयन एरा है, गांधी जी का एरा, उसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो लोग पढ़ के सिर्फ जा रहे हैं और एग्जाम निकाल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया यूपीएससी ने कि भाई मैं कुछ बदलता हूँ ट्रेंड। उन्होंने एंशियंट और मिडिवल के ऊपर ध्यान दिया। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये टेबल देखिए गौर से। यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यू विल सी दैट बिफोर 2020 मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस वेर 8 to 10। मतलब कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते थे। एंड एंशियंट और मिडिवल की जब हम बात करें तो 4 to 6, यानी मुश्किल से 12 मार्क्स, 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन एंशियंट मिडिवल से पूछे जाते थे। लेकिन लास्ट 3 इयर्स में आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा ट्रेंड बदल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री से ओनली 6 मार्क्स क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन पूछे गए 2023 में। 2022 में 8 मार्क्स क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन। 21 में 14 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए। एंड व्हेन यू एनालाइज एंशियंट एंड मिडिवल पार्ट यू विल सी दैट 2023 में 24 marks, 24 marks in 2023 and 2022, 24 marks यानी 12 क्वेश्चंस पूछे गए एनसीईआरटी और मिडिवल के, जो बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट इन पैटर्न है, जो इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे एंशियंट और मिडिवल पार्ट और मॉडर्न पार्ट में वेरिएशन हुआ है आफ्टर 2020। यहाँ 2021 में ही वो संभावना
आपको दिख गई थी कि 11 क्वेश्चन जब पूछा था और इससे 7 क्वेश्चन पूछा था, तो धीरे धीरे ये डिक्रीज होने लगा और धीरे धीरे ये इंक्रीज होने लगा। तो ये ट्रेंड जानना ज़रूरी होता है। तो इससे होता क्या है कि आप उन चीज़ों को खासकर अब भूलते नहीं हो और देखना होता है आपको। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 2020 से पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पीवाईक्यूज थे वो काफ़ी हद तक डायरेक्ट पूछे जाते थे और काफ़ी इजी होते थे। देखिए आप ये क्वेश्चन 2013 का, एनी बेसेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए एनी बेसेंट आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो फाउंडर नहीं थी थियोसॉफिकल, तो टू अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो ऐसे ही आपके पास 1 और 3 और 1, मतलब इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको ये भी पता है कि 1 ओनली तो इसका सही ऑप्शन है, मतलब 1 तो सही ही है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना था कि एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल पूछा था और इजी पूछा था। जो आपने अगर स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा पढ़ी है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाओगे। 2014 में भी आप देखो तो रैडक्लिफ कमिटी, ये देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस से पूछ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से, डायरेक्ट इसका आंसर सी है। इतना ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जो बाउंड्रीज डिमार्केशन हुआ था उसे रैडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं, रैडक्लिफ कमेटी ने बनाया था। अब 2019 का देखिए, ये भी 2020 से पहले का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टेटमेंट, सॉरी, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिसियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश एज ए पार्ट ऑफ। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। मतलब देखिए स्वदेशी मूवमेंट सभी को पता है, जो लोग भी तैयारी करते हैं, कि रिवाइवल था ही, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। और सर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जोड़ दिया है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये भी एस्टेब्लिश किया गया था। फिर आप ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। मैच द फॉलोइंग पूछता था, फैक्चुअल पूछता था। तो 2020 से पहले कैसे मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल भी ज़्यादा आते थे और क्वेश्चन भी कितना ज़्यादा इजी और फैक्चुअल पूछता था। कॉन्सेप्चुअल भी पूछ रहा है, देखिए स्वदेशी मूवमेंट तो कितना इजी पूछ रहा है, फैक्चुअल भी पूछ रहा है तो कितना इजी पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं इजी था एग्जाम। अब मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो ये दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट नेचर के हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि अगर आपको नहीं भी आता था लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप कैसे सॉल्व कर ले जाते। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी जो लिंक फ्लैश हो रहा है ऊपर, उस पर जाकर ज़रूर देखिए। बहुत ही हेल्प मिलेगा कैसे 2023 में एलिमिनेशन ट्रिक्स अभी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ था। वो वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है। ये क्वेश्चन पे आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री में ये नाम डालकर क्वेश्चन पूछा, जो कि मैं डिफिकल्ट बोलूँगा कि कहीं ना कहीं ये नाम जनरल बुक्स में स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा में आपको नहीं दिखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री में अब पूछ रहा है। जैसे यहीं पर डेट रिलेटेड पूछ रहा है, फैक्चुअल पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्चुअल से, इजी कॉन्सेप्चुअल से और इजी फैक्चुअल से, जो मैंने आपको दिखाया 2019 2013 14 के क्वेश्चंस, अब 2020 के बाद जो 2023 का ये स्लाइड है, इस पे आप देखिए कि कैसे 2-3 क्वेश्चन ही आ रहा है अब 2023 में, लेकिन वो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो डिफिकल्ट हो गए। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ लिए 2-3 बार, आपने विपिन चंद्रा पढ़ लिया या कोई भी अच्छी सोर्स पढ़ लिया है, तब भी आप बना के ले जाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमने ये चीज़ें एनालाइज की थी कि कैसे एंशियंट मिडिवल में भी आप अच्छी पकड़ बनाकर वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यूपीएससी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आपको सिर्फ एंशियंट और मिडिवल पे ही ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं वो गलत होगा। कभी भी यूपीएससी अपना ट्रेंड बदल सकता है। आपको इक्वल वेटेज देना होगा मॉडर्न हिस्ट्री पे भी, एंशियंट पे भी, आर्ट एंड कल्चर पे भी, मिडिवल हिस्ट्री पे भी। लेकिन हाँ, किसी एक सेक्शन के ऊपर बायस्ड नहीं होना है और आपको ट्रेंड एनालिसिस जरूर करना है कि कैसे मॉडर्न के क्वेश्चंस अब टफ आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है अगर क्वेश्चन नहीं बने। सब लोग से ये क्वेश्चंस नहीं बना होगा। जो 81 क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने बनाया होगा। इवन 83 क्वेश्चन जो दिख रहा है ये भी कम लोगों ने बनाया होगा। लेकिन एनालाइज करना जरूरी है कि मॉडर्न से अब क्यों डिफिकल्ट पूछ रहा है, एंशियंट और मिडिवल से अब फैक्चुअल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है यूपीएससी। तो कहीं ना कहीं जब आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो तो आप इजीली उस चीज़ को समझ जाते हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए सिर्फ ये वीडियोस बनाता हूँ, ये एकदम से जेन्युइन चैनल है, आपकी मदद करेगा। और आप कमेंट कर कर मुझे फीडबैक भी दे सकते हो और बाकी वीडियोस भी जाके देखिए। थैंक यू।